वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 101 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यू हैंडआउट्स के मुताबिक है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सॉफ्टवेयर बात करते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि जाहिर बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के दौर में हम सॉफ्टवेयर ना सिर्फ कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने फ़ोन्स के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। सॉफ्टवेयर जब भी बनाया जाता है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिसके ज़रिए कुछ स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करवाए जाते हैं, या तो कंप्यूटर से भी या फिर हमारे जो फ़ोन्स वगैरह या और दूसरी भी जो डिवाइसेस हैं जिनमें सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जाहिर बात है इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। इंस्ट्रक्शन भी और डॉक्यूमेंटेशन जो कि बताता है कंप्यूटर को कि क्या किया जाए और किस तरीके से किया जाए, दोनों ही चीज़ें बताई जाती हैं। और इसमें शामिल होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है, तमाम डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर, जैसे कि एप्लीकेशन भी आ जाते हैं इसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है और प्रोग्रामिंग भी जो है वो आ जाती है। स्प्रेडशीट की हम बात करें, स्प्रेडशीट जो है उसको यूज़ किया जाता है, ज़ाहिर बात है कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और कई सारे स्प्रेडशीट के हम देखते हैं सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। सबसे कॉमन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें देखने में आता है और इसके अलावा अब हमें गूगल का जो स्प्रेडशीट है वो भी हमें काफ़ी कॉमन जो है वो देखने में आ रहा है। इनको कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है असल में। उसके बाद बाइनरी नोटेशन वेरिएबल है। अब ये जो एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो कि नंबर्स के अंदर हैं, यूज़ करते हुए सिर्फ डिजिट इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, 0 और 1 जो है। उसके बाद ये कि जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन जो है पॉपुलर है वायरलेस नेटवर्क में, जबकि कम्युनिकेशन जो है वो की जाती है रेडियो ब्रॉडकास्ट के मीन्स के ज़रिए। और जो सेंट्रल मशीन कहलाया जाता है एक्सेस पॉइंट भी, वो एक फोकल पॉइंट के तौर पे जो है वो सर्व करता है, जिसके आसपास तमाम कम्युनिकेशन जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो होती हैं। अब आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। ये भी ज़ाहिर बात है एक सॉफ्टवेयर है और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो हमें देखने में आता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ज़ाहिर बात है ये हेल्प करता है एडिट करने में वर्ड्स डॉक्यूमेंट को। हम किसी भी वर्ड्स के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं। तब किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम कोई भी एडिट कर सकते हैं या कोई भी हम डॉक्यूमेंट जो है वो बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब फोर्ट्रेन जो कि एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस की हम बात करें, कंप्यूटर साइंस की जो है वो एप्लीकेशन है, तमाम जितनी भी डोमेन्स हम देखते हैं वहाँ पर हमें दिखाई देती है। टेलीकॉम का सेक्टर हम देखते हैं, वहाँ पे हमें दिखाई देता है। बैंक्स अगर आप देखें तो बैंक में तो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर्स के बगैर नहीं इस्तेमाल हो सकता, सॉरी वर्क नहीं हो सकता। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी हमें काफ़ी देखने में आता है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़ाहिर बात है कंप्यूटर के बगैर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, अब आज के दौर में हम देखते हैं कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, अक्सर आप देखें रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर भी आपको कंप्यूटर का यूज़ जो है वो दिखाई देता है आज के दौर में। रेस्टोरेंट वगैरह में भी जो है हमें सर्विस जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी हमें कंप्यूटर का यूज़ देखने में आता है। इसके अलावा जो पाक आर्मी है या कोई भी आर्मी होती है, ज़ाहिर बात है इनके पास बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। इतने बड़े होते हैं जो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन भी ज़ाहिर बात है अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, या उनके पास भी नहीं होते, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े-बड़े ज़ाहिर बात है इनके पास सुपर कंप्यूटर वगैरह इस तरह के होते हैं। और फिर फ्रीलांसिंग में ज़ाहिर बात है आज के दौर में लोग जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर बात है कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। लोग अपनी अर्निंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो घर में बैठे हों या कहीं भी वो बैठे हुए हों, तो वहाँ से वो ईज़िली जो है ज़ाहिर बात है कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और वो पैसा भी ज़ाहिर बात है ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं उनके डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए और बैंक के ज़रिए। इसके अलावा और भी ज़ाहिर बात है कई सारे इसके यूसेज आ सकते हैं। कई सारे अपने बिज़नेस लोग करते हैं या ई-कॉमर्स का लोग बिज़नेस कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें जहाँ पर इसका जो है वो यूज़ हमें देखने में आता है। सो डोमेन जो है वो असाइन किया जाता है एक निमोनिक डोमेन नेम, जो कि ज़ाहिर बात है यूनिक होता है। तमाम डोमेन नेम में इंटरनेट पे ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लोगों की डोमेन जो है, 2 वेबसाइट की डोमेन सेम हो, ऐसा नहीं होता। और डोमेन नेम अक्सर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये पता चल रहा होता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। और वो जो एनहेंस करता है यूटिलिटी जो है ह्यूमंस के लिए। अब नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क एक सेट है कंप्यूटर जिसमें कनेक्ट किया जाता है
ताकि शेयर किया जाए रिसोर्सेज को। नेटवर्क में असल में होता क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और इंटरनेट भी ज़ाहिर बात है एक नेटवर्क ही है, नेटवर्क का नेटवर्क है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि शेयर किया जाए जितने भी रिसोर्सेज है, एक कंप्यूटर के ऊपर कुछ है, दूसरे पे कुछ है, आपस में शेयर करना है, तो उसके लिए नेटवर्क से बनाए जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन रिसोर्स है, ज़ाहिर बात है वो इंटरनेट से कनेक्शन है, इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है, नेटवर्क का नेटवर्क है। और जो दूसरे हैं उसमें हमारे पास हम देखते हैं कि प्रिंटर या फाइल सर्वर है। सो इसको जो है कंसिडर किया जा सकता है इंटरनेट को खुद से भी एक कंप्यूटर नेटवर्क के तौर पर भी। एल्गोरिथम की हम बात करें, सो एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं एक जो है वो क्या है, ये सेट ऑफ स्टेप्स होता है सीक्वेंस के अंदर, इनके पूरा एक सीक्वेंस होता है कि ये एक के बाद एक दूसरा तीसरा इस तरह करके सेट ऑफ स्टेप्स होता है एक सीक्वेंस के अंदर। क्यों? ताकि कुछ सर्टेन टास्क उनको जो है वो परफॉर्म किया जाए, करवाया जाए। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की हम बात करें, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो डिज़ाइन करना एक कॉम्प्लेक्स और जो लार्ज सिस्टम होता है, ये चैलेंज बन जाता है जब हम डिस्कस करते हैं डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा डीपली तौर पे अगर हम करते हैं। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी डिज़ाइनर से भी, और हेल्प करता है कॉम्प्रिहेंड करने में चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसानी के साथ। और ये चीज़ें जो है ज़ाहिर बात है डिस्कस होंगी डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, जैसे कि एरेज हो गया, स्टैक हो गया, क्यू और ट्रीज जो है वो हो जाते हैं। कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो गूगल जो है वो फ़र्क नहीं करता जो कैपिटल लेटर्स हैं या फिर जो स्मॉल लेटर होते हैं इनमें। यानी कि हम चाहे कैपिटल लेटर टाइप करें गूगल में, चाहे हम स्मॉल लेटर्स हम टाइप करें, गूगल को वो सेम लगता है। और इसको हम जो है वो केस इनसेंसिटिव कहते हैं कंप्यूटर साइंस में। और इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल अगर हम लें तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में और एक तरफ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, तो इन दोनों के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप गूगल पे चाहे वो कैपिटल लेटर पे लिखें कंप्यूटर साइंस या फिर आप स्मॉल लेटर में लिखें, तो आपको एक जैसे रिजल्ट ही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग रिजल्ट दिखाई दे। बुलियन ऑपरेटर्स की हम बात करें, सो हम यूज़ कर सकते हैं बुलियन ऑपरेटर्स स्पेशली तौर पे जो एंड और होते हैं, ताकि हम रिलेवेंट पेजेस को फाइंड करें। और एग्जांपल ये कि क्वायरी लिखना कंप्यूटर एंड साइंस, सो आपको देगा ये तमाम वो पेजेस जिनके अंदर दोनों वर्ड्स हैं। लेकिन नेसेसरीली तौर पे ये नहीं है कि दोनों एक साथ आते हैं। और सिमिलरली तौर पे एक क्वायरी लिखना कंप्यूटर या फिर साइंस, कंप्यूटर और साइंस लिखना। अब अच्छा ये चीज़ भी है कि डेंजरस टू सर्च, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको इंटरनेट के ऊपर सर्च करना बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो जाता है। और ये अलर्ट कर सकती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिनकी इस चीज़ पे नज़र होती है, जो सिक्योरिटी थ्रेट है उनके ऊपर नज़र होता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप जो है वो ज़ाहिर बात है अवॉइड करें तो फिर बेटर होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। सो जो टिपिकल एक ये जैसे कि प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी है। जब कोई इस तरह की टर्म सर्च करे, सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो ऐसी लोकेशन तक वो देखते हैं कि जहाँ से ये इस तरह की सर्च जो है वो परफॉर्म की जा रही है। इस तरह की कुछ और चीज़ें जिनको आप अवॉइड करें, एक तो प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी हो गया, इसके अलावा अटैक्स हो गए, सुसाइड बॉम्ब्स हो गए, किलर्स या अंडरवर्ल्ड हो गया, इसके अलावा टेरिफाइंग इंसेक्ट्स हो गए, या फिर किलिंग एनिमल्स या फिर पॉइजन्स। इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अवॉइड किया जाए तो बेटर हो, ताकि कोई आगे प्रॉब्लम ना आ सके। टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर्स की अगर हम बात करते हैं, जो टाइम पीरियड है मिडिल एजेस के बाद का और जो मॉडर्न एरा से पहले का। जो क्वेस्ट है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटिंग मशीन की उनको सीट किया गया, और कुछ इन्वेंटर्स थे जिन्होंने शुरू किया एक्सपेरिमेंट करना टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स के साथ। इनमें जो है वो ब्लेस पास्कल का नाम आ जाता है, जो कि 1623 से 1662 तक फ्रांस के, और जो गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनिस थे ये जर्मनी के, ये थे 1646 से 1760s। और चार्ल्स बाबेज इंग्लैंड के 1792 से 1871 तक। मशीन्स जो ने जो रिप्रेजेंट किया डेटा गियर पोजीशनिंग के ज़रिए, और जो डेटा है जो कि इंटर हो रहा है मैकेनिकली तौर पे इस्टेब्लिश करते हुए इनिशियल गेयर्स पोजीशन। जो आउटपुट था पास्कल और लिबनिस मशीन से उसको अचीव किया गया ऑब्जर्व करते हुए फाइनल गियर पोजीशन। और बाबेज ने दूसरी तरफ जो है एनविजन किया मशीन्स को, जो कि प्रिंट किया, जिन्होंने रिजल्ट जो है कंपटीशंस के पेपर के ऊपर, ताकि जो पॉसिबिलिटी है ट्रांसक्रिप्शन एरर्स की उसको ख़त्म किया जा सके। अब एनिएक की हम बात करें, जो कि एक कंप्यूटर है, एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल मशीन एनिएक,
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसको डेवलप किया जॉन मॉकली ने और जे प्रेस्पर एक्कर्ट ने मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब ये कि व्हाट बिट कैन रिप्रेजेंट, बिट क्या जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंटिंग नंबर इसमें आ जाएगा, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज वगैरह है। और चिप इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 0 या 1, उसके अंदर चिप इलेक्ट्रिक चार्ज में 0 या 1। बुलियन ऑपरेटर की बात करें सो अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे इंडिविजुअल बिट्स स्टोर होते हैं और मैनिपुलेट होते हैं कंप्यूटर के इनसाइड, ये कन्वीनियंट होता है कि हम इमेजिन करें बिट 0 रिप्रेजेंट करता है वैल्यू फॉल्स और बिट 1 रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ट्रू को। ऑपरेशंस जो क्या मैनिपुलेट करते हैं ट्रू फॉल्स वैल्यू वो कहलाए जाते हैं बुलियन ऑपरेटर्स ऑपरेशंस सॉरी। अब ये कि वाई वी नीड हेक्साडेसिमल नोटेशन, अब हमें हेक्साडेसिमल नोटेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। सो जब हम कंसिडर कर रहे हैं इंटरनल एक्टिविटीज़ जो एक कंप्यूटर की, हमें लाजमी तौर पर डील करना होगा पैटर्न ऑफ बिट के साथ, और जिससे मुराद ये होगी ऐसा स्ट्रिंग ऑफ बिट्स, और कुछ जो है इनमें से वो लंबे भी हो सकते हैं, और एक लॉन्ग स्ट्रिंग जो है बिट की अक्सर कहलाई जाती है एक स्ट्रीम। और अनफॉर्चुनेटली तौर पे स्ट्रीम जो है डिफ़िकल्ट होती है ह्यूमन माइंड के लिए कि वो कॉम्प्रीहेंड किया जाए। और सिर्फ जो ट्रांसक्राइब करना पैटर्न जैसे कि 1011 010 100 जो है ये टीडियस है और इससे ये एरर प्रोन भी है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए रिप्रेजेंटेशन को इस तरह के बिट पैटर्न की हम यूजुअली तौर पे यूज़ करते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन जो कि कहलाया जाता है हेक्साडेसिमल नोटेशन भी। अब मास स्टोरेज की अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी की वजह से और जो लिमिटेड साइज़ होता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी का, ज़्यादातर कंप्यूटर के पास एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस हैं जो कहलाई जाती है स्टोरेज मास स्टोरेज सिस्टम, जिसमें शामिल है मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है, सीडीज डीवीडीज, मैग्नेटिक टेप्स है, फ्लैश ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट डिस्क आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।